Hello dear students, welcome back to my channel Vidhi Vigyanpur. Today we are going to start a new chapter for our class 10th mathematics, which is chapter number 5 arithmetic progression. So बच्चों, in the previous videos we have completed chapter first, chapter number 1, that is real numbers, chapter number 2 which was polynomial, chapter number 4 that was based on quadratic equations. थर्ड चैप्टर को मैंने एक बार छुटवा दिया था. क्यों बच्चों? कि जो थर्ड चैप्टर है उसमें ग्राफ का इन्वॉल्वमेंट है. सो उस चैप्टर को हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे. तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी. तो बच्चों, हमारा एपी है क्या? बेसिकली जो एपी है आपका एक बहुत ही छोटा टॉपिक है. किसका? सीरीज का. एक बहुत ही छोटा टॉपिक है आपका ये सीरीज का. मैं आपको अभी बता दूं कि जो आपके सीरीज टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि बच्चों इसका जो मेजर पोर्शन है ना, ये आपका एप्टीट्यूड या फिर जनरल रीजनिंग में आता है. कोई भी आपका एग्जाम होता है, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम है, तो उसमें एक रीजनिंग का पोर्शन काफी मैटर करता है. ऑलमोस्ट 20 to 30% रीजनिंग आता है हर एग्जाम में. तो वहां पे रीजनिंग में मेरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज. ठीक है, बट हमें यहाँ पे रीजनिंग वाली सीरीज नहीं पढ़नी है, हमें बस कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं. उसमें क्या है अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो बच्चों सीरीज है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज सीरीज. सो बच्चों सीरीज का मतलब है क्या? कि उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न बनना चाहिए. उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न बनना चाहिए. वो जो फिक्स्ड पैटर्न है ना, वो कंप्लीट उस स्टेटमेंट जो मेरा दे रखी है, जो भी मेरे नंबर्स दे रखे हैं, उसमें वो कंप्लीट जो अपना फिक्स्ड पैटर्न है वो फॉलो करना चाहिए. तभी वो मेरा क्या होगा? सीरीज होगा. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने लेटर देखा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में सीडी बोलते हैं. सो बच्चों सीडी में आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा. क्या? कि सीडी नीचे से क्या होती है? ऐसे मोटी होती है, और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूं तो क्या होता है? वो पतली होती जाती है ना. सो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जो बीच में जो इस टाइप के जो लगे रहते हैं ये, है ना, तो इनकी जो विड्थ होती है ना, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. वो डिक्रीज ऐसे नहीं हो रही, डिक्रीज एक फिक्स्ड पैटर्न से हो रही है ना. मान लीजिए ये आपका, अगर मान लेता हूं, मान लीजिए आपका ये 1 मीटर है. ठीक है, 1 मीटर तो बहुत हो जाता है. या फिर मान लो आपका ये कितना है? 0.6 मीटर है. इज दैट क्लियर? तो इससे जो ऊपर वाला होगा ना, सपोज करो 0.55 मीटर का है, तो उससे ऊपर वाला कितना बनेगा मेरा? 0.50 मीटर का. फिर उससे ऊपर वाला 0.45 मीटर का, फिर 0.4 मीटर का, है ना. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि ये क्या फॉलो कर रहा है? एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है. वो पैटर्न क्या है? कि हर दो इनके बीच का जो वो क्या बोलते हैं डिफरेंस है, वो कितना है? 0.5 मीटर का डिफरेंस है. चेक कर लो, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 0.5 मीटर का. इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0.5 का. इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0.5 मीटर का ही डिफरेंस है. तो बच्चों वी आर फॉलोइंग ए फिक्स्ड पैटर्न, सो दिस इज ए सीरीज, है ना. तो बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे सीरीज के, तो चलो उनको देख लेते हैं. और फिर हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? वी आर ओनली कंसर्न विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी. तो हम लोग फिर उसके एपी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सीरीज आपकी 2 पार्ट्स में आती है. फर्स्ट वन दैट इज वी स्टडी इन मैथमेटिक्स, तो मैथ में पढ़ते हैं वो सीरीज. सेकंड वन इज दैट वी स्टडी इन जनरल एप्टीट्यूड और वी कॉल इट रीजनिंग. तो बच्चों रीजनिंग में वाली जो आपकी सीरीज होती है ना, वो क्या होता है? कोई भी पैटर्न फॉलो करती है आपकी वो, है ना. व्हाट यू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न, एंड उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें जो मेरा नेक्स्ट जो नंबर आएगा, जो मेरी नेक्स्ट टर्म आएगी, उसको हमें लिखना पड़ता है. ठीक है. इन मैथमेटिक्स वी स्टडी एपी
that is arithmetic progression. Second one is GP, geometric progression. Third one is HP, which is harmonic progression. तो बच्चों AP को हमें क्लास 10th में पढ़ना है, GP को हमें क्लास 11th में पढ़ना है, और HP को हम लोग बेसिकली कहीं नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आप कहीं IIT या फिर JEE की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोगों को HP भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा 10th का जो फोकस है, मेन फोकस विल बी ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ताकि हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2, 4, 6, 8, 10। तो बच्चों आप इसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इन दो टर्म्स के बीच में, कंजीक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या मेरा कुछ पैटर्न है या नहीं है। सो अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं तो बच्चों अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 2। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर मैं 2 में +2 ऐड करूंगा तो आई विल गेट 4, एंड जब मैं 4 में +2 ऐड करूंगा तो आई विल गेट 6, एंड व्हेन आई विल ऐड +2 in 6 यू विल गेट 8, एंड ऐसे ही +2 ऐड करने से हमारा 10 बन जाएगा। क्या आप ये नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं? यस। कैसे मिलेगी मुझे? फिर से आप इसमें +2 ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा 12। सो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो हमारी सीरीज थी ये एक स्पेशल एक पैटर्न फॉलो कर रही थी। वो क्या था कि अगर मुझे नेक्स्ट कंजीक्यूटिव टर्म निकालना है सो मुझे प्रीसीडिंग टर्म में +2 ऐड करना है। समझ रहे हो? अगर मुझे नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करनी है या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सक्सीडिंग टर्म फाइंड करनी है। रिमेंबर, सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग। सो बच्चों अगर मुझे सक्सीडिंग टर्म फाइंड करनी है सो आई एम एडिंग +2 ऑन द प्रीसीडिंग टर्म, है ना। अब देखो अगर मुझे ये वाली टर्म फाइंड करनी थी, ये अपना सक्सीडिंग टर्म हो गया, तो मुझे इससे पहली वाली टर्म दैट इज प्रीसीडिंग टर्म में मुझे +2 ऐड करना है, ताकि क्या बन जाएगा मेरा, ये 6 बन जाएगा। सो ये क्या है, हमारा एक सीरीज है। दिस इज ए टाइप ऑफ सीरीज, है ना। और इस सीरीज में कैसा सीरीज है, देखिए यहां पे हमें क्या मिल रहा है कि वी आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज हम लोग +2 ऐड कर रहे हैं सब में, है ना। हम सब टर्म्स में +2 ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म के लिए। तो इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये समझना है कि कौन कौन सी मेरी सीरीज है और कौन कौन सी मेरी सीरीज नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, 2, 2, 4, 12, 48। ये बच्चों में बता दूं ये रीजनिंग में आती है आपकी सीरीज इस टाइप की। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर इज दैट कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रही है ना। अब यहां देखिए अगर मैं इस 2 को इंटू 2 कर दूं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। अब बच्चों इस टर्म में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो अगर मुझे इससे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंटू 5 करूँगा, तो हमें ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी, फिर दिस विल बी इक्वल टू 0, 4, 240, ठीक है। अब इसके आगे वाली टर्म चाहिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 6 करना पड़ेगा। तो ऐसे आप कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। सो हमारा यहां पे क्या पैटर्न था कि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ टर्म को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसे ही अगर मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, 9th टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा 10th टर्म मिल जाएगा। तो ऐसे आप देखिए, आप समझ रहे होंगे कि आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, आप कितने भी नंबर को टर्म निकाल सकते हैं। सिंपली क्या ध्यान रखने से कि हमारा एक फिक्स पैटर्न कौन सा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, इन द थर्ड पार्ट, थर्ड एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32। सो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इंटू 2 करो 4 मिल रहा है,
फिर से इंटू 2 करो 8 मिल रहा है, फिर से आप इंटू 2 करो 16 मिल रहा है, फिर से आप इंटू 2 करो 32 मिल रहा है। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो क्या इंटू 2 कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 64। उससे नेक्स्ट टर्म कितना बन जाएगा हमारा 128 एंड 256। तो बच्चों ऐसे मैं कितनी भी टर्म्स लिख सकता हूं, ठीक है ना। हमारा इसमें पैटर्न क्या है कि हमें हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है नेक्स्ट, ये मतलब कि सक्सीडिंग टर्म्स के लिए हमें प्रीसीडिंग टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलूं तो सो टू ऑब्टेन द सक्सीडिंग टर्म वी आर मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय 2। इज दैट क्लियर। और बच्चों इस टाइप की सीरीज का एक स्पेशल नेम है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो कॉमन रेशियो होता है ना, रेशियो सेम होता है। रेशियो सेम होने का मतलब है, देखिए नेक्स्ट टर्म मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 करो, आप 4 डिवाइडेड बाई 2 करो, या फिर आप 8 डिवाइडेड बाई 4 करो, 8 डिवाइडेड बाई 4 करो, या फिर आप 16 डिवाइडेड बाई 8 करो। सब में कितना आ रहा है, मेरा 2 आ रहा है ना। सो इस सीरीज में क्या था, हमारा जो कॉमन रेशियो है ना, सेम कॉमन रेशियो है, वी आर हैविंग ए कॉमन रेशियो, है ना। कॉमन रेशियो का मतलब है कि अगर मैं सक्सीडिंग टर्म्स डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म करूंगा ना, वो सब में क्या आएगा, आपका सेम आएगा, दैट इज कॉमन रेशियो। सो ये हमारा किसका टाइप हो गया, जीपी का, जो हमें क्लास 11th में पढ़ना है। बट मैंने आपको बता दिया कि जीपी में क्या होता है, जीपी हैज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या है कि सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। तो आप किसी भी चेक कर लो, अगर मैं सक्सीडिंग टर्म ये 256 लेता हूं, सो 256 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म कितना होगा इसका 128, सो दिस विल ऑल्सो बी 2, है ना। तो आप कहीं से भी चेक करके देखो 2 ही आपका कॉमन रेशियो आ रहा है, देयरफॉर दिस इज स्पेशल सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ एग्जांपल नंबर 4। सो बच्चों इन एग्जांपल नंबर 4 दिस इज मंथली सैलरी ऑफ 8000 एंड एन इंक्रीमेंट ऑफ 500 एवरी ईयर, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल किस टाइप का है कि किसी बंदे ने क्या किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जॉब करने लगा, ठीक है। सो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो कितनी है 8000 एंड ही इज गेटिंग एन इंक्रीमेंट ऑफ 500 एवरी ईयर। तो आपको ये बताना है कि ये सीरीज है या नहीं। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 8000 है, और हर साल उसे 500 रुपीज का इंक्रीमेंट मिल रहा है। सो अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, दूसरी साल में उसके पास कितनी सैलरी हो जाएगी 8500, थर्ड ईयर में 9000 सैलरी हो जाएगी, फिर उसकी 9500 सैलरी हो जाएगी, ऐसे ही 10000 सैलरी हो जाएगी। सो बच्चों यहां भी हमारा क्या है, फिक्स पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि हर साल 500 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहे हैं उसकी सैलरी में। सो ये भी हमारा एक सीरीज का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5 कि 1 4 9 16 25 36 49। तो बच्चों अगर आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे तो नहीं बैठ रहा, ना ही इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस है। तो बच्चों ना तो ये मेरा एपी है और ना ही ये जीपी है। एपी की पहचान क्या थी, एपी में क्या होता है बच्चों कि सेम कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, टी सक्सीडिंग माइनस टी प्रीसीडिंग क्या होता है, सेम होता है सारे टर्म्स के लिए। चेक कर लो 4 माइनस 2 2, 10 माइनस 8 2 ही होता है, 12 माइनस 10 2 ही होता है ना आजकल, ठीक है। सो एपी की पहचान क्या है कि एपी हैज कॉमन डिफरेंस between the terms and GP has common ratio between the terms। बट इस वाली में हमें ना तो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है ना ही हमें इसमें कॉमन रेशियो मिल रहा है। तो बच्चों ये वाली जो है आपकी सीरीज, दिस इज ओनली यूज्ड इन रीजनिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं ये सीरीज कैसी है आपकी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है, क्या है, स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, कंजुगेटिव टर्म्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। ऐसे लिखा हुआ ना 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर,
3 square, then 4 square, then 5 square, then 6 square, 7 square and 8 square. आया समझ? 1 square is 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49. तो ये सीरीज किस टाइप की है कि हमें जो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा बच्चों? नेक्स्ट नंबर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम कंजिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 49 इज स्क्वायर ऑफ 7, 7 स्क्वायर इज 49। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 8 है ना। सो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ऐसे ही अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं क्या निकाल दूंगा? 81 एंड देन 100। ठीक है। सो हमने काफी टाइप्स की सीरीज पढ़ ली है, एपी जीपी। अब ये वाली टर्म क्या थे इसमें कि वी आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए इसको देखिए। 100, 150, 200, 250। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि द सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 50 इन द प्रीसीडिंग टर्म, है ना। पहले वाले टर्म में 50-50 ऐड करते जाओ और हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। सो बच्चों देखो फिर नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी हमें यहाँ पे? 300 विल बी आवर नेक्स्ट टर्म। उससे अगली टर्म क्या मिलेगी हमें? 350। इज दैट क्लियर? यस। चलिए लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो हमें ये नेक्स्ट टर्म मिल रही है। फिर अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो ये हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। फिर इसमें +1 करो, नेक्स्ट टर्म मिल रही है। +1 करो, +1 करो, +1 करो, +1 करो, कितना है मिल जाएगा हमें? 4 मिल जाएगा। सो बच्चों देखिए कि सब में इस बार क्या हो रहा है? सारी में क्या है? डिफरेंस सेम है ना, सब में डिफरेंस सेम है। देयरफॉर दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं सीरीज पर बेस्ड। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो भी आपको इसमें रिलेवेंट लगे वो आप इसको नोट करो। So now dear students, in the previous examples what we have observed was कि in some series we are getting the succeeding term by adding a fixed number। कहीं कहीं हमें क्या मिल रहा था? एक फिक्स नंबर ऐड करने से हमें सक्सीडिंग टर्म मिल रही थी ना। और कुछ सीरीज में क्या हो रहा था कि एक फिक्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें नेक्स्ट टर्म सक्सीडिंग टर्म मिल रही थी। और हमने थर्ड एग्जांपल किस टाइप का देखा था कि जिसमें वी हैव सीन कि दे आर स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स। लाइक वो हमने देखा था ना 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर। तो बच्चों जो पिछले जो हमने एग्जांपल्स देखे थे उसमें क्या हो रहा था? फर्स्ट हमने एक टाइप के एग्जांपल देखे थे कि जिसमें हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से नेक्स्ट कंजिक्यूटिव टर्म हमें मिल रही थी। सेकंड, हमें एक फिक्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा था और वी कैन से कंजिक्यूटिव टर्म मिल रहा था। थर्ड एग्जांपल कि क्या हो? स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स। इसके अलावा भी हमने एग्जांपल देखा था कि इंटू 1, इंटू 2, फिर इंटू 3, देन इंटू 4, ऐसा भी देखा था, है ना। तो बच्चों जो हमारे 10th के सिलेबस में क्या है, वी विल ओनली सी दिस टाइप ऑफ सीरीज where the consecutive term or the next term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको डिस्कस किया पहले, तो उसी बात को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि an AP, an arithmetic progression is a list of numbers। It is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number। ये ध्यान रखना है आपको, by adding a fixed number, ठीक है, to the preceding term। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि हमें हर टर्म कैसे मिलेगा कि जब मैं उससे प्रीसीडिंग मतलब उससे पहली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करता जाऊंगा तो हमें एक नेक्स्ट जो कंजुगेटेड नंबर है, वो कंजुगेटेड टर्म है, वो हमें मिलती जाएगी।
ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी ना उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, दो टर्म कंजुगेट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, सेम होगा। चलिए देखते हैं। सो बच्चों, दिस फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये जो आपका फिक्स्ड नंबर है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इस बात को मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। अब बच्चों कॉमन डिफरेंस है क्या, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स। ठीक है, कंजुगेट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि 1 2 3 4। सो आप डिफरेंस फाइंड करो। देखो बच्चों, जब मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा ना, ये बात लिख लो आप, जब मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा ना तो ये क्या होगा मेरा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म होगा। ध्यान रखना, कभी आप ऐसे मत कर देना कि प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म कर दो, कभी ऐसे मत करना, प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, हमेशा निकलेगा, ध्यान रखना, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। ठीक है, ये कभी मत करके आ जाना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें सक्सीडिंग टर्म कितना है हमारा 2 माइनस उससे पहले का टर्म कितना है 1। सो कॉमन डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 1 है ना। अब यहां देखो सक्सीडिंग टर्म ये बन जाएगा मेरा, ये मेरा प्रीसीडिंग टर्म है। सो 3 माइनस 2, यहां भी डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। यहां भी डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। सो बच्चों दिस इज एन एपी, ये एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है इसका 1। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसमें बाद वाली टर्म माइनस पहले वाले टर्म करता हूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहां डिफरेंस कितने का है, यहां डिफरेंस है 3 का और यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो बच्चों आप खुद बताओ मुझे कि क्या इसमें इस सीरीज में जो डिफरेंस है वो आपका सेम डिफरेंस है क्या, नहीं है ना। यहां पे डिफरेंस है आपका 2, यहां डिफरेंस है 3, यहां डिफरेंस है मेरा फिर से 2। तो बच्चों ये हमारा एपी नहीं है। एपी क्यों नहीं है, क्योंकि दिस सीरीज डज नॉट हैव ए कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 2 कंजुगेटिव टर्म्स। इज दैट क्लियर, यस। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए। सो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, हमेशा क्या करोगे आप, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करोगे। सो दैट मीन्स हमें करना पड़ेगा 70 माइनस 100। सो जब मैं 70 माइनस 100 करूंगा तो हमें कितना मिलेगा, -30 मिलेगा। याद रखना, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करना है आपको, प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग नहीं करना है ना, क्योंकि चेंज हो जाएगा। अगर मैं 100 माइनस 70 करता हूं तो कितना बन जाएगा मेरा, 30 बन जाएगा। बट 30 मेरा आंसर नहीं है, ठीक है ना। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज -30 नॉट 30। तो हम ध्यान क्या रखना है आपको कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म हमें करना है, छोटी सी बात। तो यहां देखिए फिर 40 माइनस 70, यहां भी -30 आ रहा है। 10 माइनस 40, यहां भी हमारा -30 ही आ रहा है। सो बच्चों हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना दैट इज सेम, यहाँ भी -30 -30 -30। तो ये क्या है, हमारा एक एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है इसका -30 नॉट 30। लिख लो यहाँ पे नॉट 30, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकालोगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, चलो थोड़ा सा इस वाले को हटा देता हूं मैं। अब प्लीज स्टूडेंट्स डोंट कमेंट ऑन माय हेयर, ठीक है, समझ रहे होगे। चलिए देखिए फोर्थ, ये मेरा 3 3 3 3 3। तो यहां पे क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0।
सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 0, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 0, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 0। तो बच्चों यहां भी ये हमारा क्या है, एपी है, एंड इस बार इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। ठीक है, चलिए यहां देखिए, डिफरेंस फाइंड करना है ना हमें, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करो कि -1.5 -1, सो बच्चों -0.5 है। यहां देखिए फिर यहां भी फिर से मेरा -0.5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मेरा -0.5 है। तो बच्चों ये भी हमारा एक एपी है विथ कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, -0.5। ठीक है, सो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि कौन सा मेरा एपी है और कौन सा मेरा एपी नहीं है। क्या करना है आपको, सिंपली आपको उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है ना। डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो आप चेक कर लो, बहुत सिंपल सी बात है कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, अगर उन सब में डिफरेंस सेम आ रहा हो देन दैट इज योर एपी, अदरवाइज इट इज नॉट ए एपी। इज दैट क्लियर? यस। सो बच्चों यहां पे आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की होगी, क्या कि यहां पे हमारा जो डिफरेंस आया था, कॉमन डिफरेंस, वो पॉजिटिव है। यहां हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया है, यहां हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है, और यहां हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। तो बच्चों एक पॉइंट यहां पे लिख लो, क्या कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस दैट इज फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इज दैट क्लियर? अभी तक मैंने वो क्या बताया, मैंने जो आपके काम की चीज क्या बताई, मैंने सिंपली आपको ये बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसको कैसे पहचानोगे। तो पहचानने के लिए क्या है कि आपको ये देखना है कि क्या उसमें कुछ कॉमन डिफरेंस है उस सीरीज के अंदर। ठीक है, क्या उसमें कॉमन डिफरेंस है, और आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करोगे, आप डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो आप चेक कर लो कि क्या मेरा सारा टर्म, क्या सब टर्म्स के डिफरेंस का कितना आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा तो आपका एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। ठीक है, फिर क्या बताया मैंने आपको कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो इसमें जो भी आपको रिलेवेंट लगे आप उसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, एंड जो भी आपकी डाउट होगी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजोल्व कर लूँगा। ठीक है, सो समझ गए हम क्या करना है आपको। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं अब जनरल टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं बच्चों कि जो A1 क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म। ठीक है, कि जो मेरी एपी है ना, उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं A1 से शो करता हूं, जो उसकी सेकेंड टर्म होगी उसको मैं शो करूंगा A2 से, जो इसकी थर्ड टर्म होगी उसको मैं A3 से शो करता हूं, फोर्थ टर्म को A4 से, ऐसे ही A5, A6 एंड ऐसे ही आप कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट क्लियर? तो बच्चों मुझे बताओ इसमें कि हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म कौन सी है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म को मैं क्या बोलता हूं, A1 बोलता हूं ना फर्स्ट टर्म को। सो टेल मी विच वन इज द फर्स्ट टर्म। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 1। ऐसे ही बच्चों मुझे बताओ कि सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म जिसको मैं डिनोट करता हूं A2 से, सो A2 is 2। ऐसे ही बच्चों थर्ड टर्म बताइए क्या है, थर्ड टर्म विच इज डिनोटेड बाय A3, क्या है थर्ड टर्म हमारी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो आप ध्यान रखना
कि जो आपकी टर्म्स होती है ना उसको मैं ऐसे शो करता हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसी मान लो A7। तो बच्चों A7 का मतलब क्या है कि जो हमारी AP है ना, जो मेरी AP है उसका 7th टर्म है ना, 7th टर्म। इज इट क्लियर? तो बच्चों अगर मैं ऐसे लिखता हूं AM-1, AM-1, इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरी AP है उसकी M-1th टर्म। आया क्या समझ में? अगर मैं AN लिख रहा हूं, AN का मतलब क्या है कि जो हमारी AP है ना, या फिर nth टर्म ऑफ AP। इज इट क्लियर? अगर मैंने कहीं लिखा है AN-1, इसका मतलब क्या है? AN-1 मीन्स N-1th टर्म ऑफ AP। ठीक है ना बच्चों? जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना वही हमारी टर्म होती है। ठीक है, जैसे A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP, A2 का मतलब सेकेंड टर्म ऑफ AP, ऐसे ही A7 का मतलब क्या होगा कि जो हमारी AP है ना उसका 7th टर्म कौन सा है। अगर AM-1 है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी AP है उसका M-1th टर्म कौन सा है। सो AN का मतलब क्या है? nth टर्म ऑफ AP। सिमिलरली AN-1 इज व्हाट? N-1th टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो ये अक्सर बुक्स में नहीं रहता है, तो मैंने आपको बता दिया छोटा सा। अब हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP कि जो हमारी AP है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। सो बच्चों स्टार्ट करो। देखो लेट, देखो मैथ में क्या है, हम लोग लेटती है ना, तो बच्चों लेट लो। क्या लेटोगे कि लेट कॉमन डिफरेंस। याद है ना कॉमन डिफरेंस? अभी तो हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों मान लो कि लेट कॉमन डिफरेंस इज D, लेट कॉमन डिफरेंस इज D एंड फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं, बोले तो नहीं हो। फर्स्ट टर्म इज A1, सो A1 को मान लेता हूं मैं, क्या है मेरा A। ठीक है, कैन यू टेल मी द सेकेंड टर्म? कैन यू टेल मी सेकेंड टर्म? यस, बता सकते हो ना सेकेंड टर्म क्या होगी? सेकेंड टर्म को सर मैं शो करता हूं A2 से, एंड A2 विल बी इक्वल टू व्हाट? A प्लस कॉमन डिफरेंस। अरे भूल गए, देखो 2, 4, 6, 8, बताइए डिफरेंस कितना है इसमें? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है ना। तो मान लो हमें गिवन क्या है? हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है 2 और हमें फर्स्ट टर्म मालूम है 2। तो मुझे इस सीरीज को लिखना है, इस AP को लिखना है। मैं कैसे लिखूंगा? देखिए अगर मैं 2 + 2 कर लूं तो हमें कौन सा टर्म मिल जाएगा? सेकेंड टर्म मिल जाएगा ना। अब बच्चों अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस करूंगा, यही तो करूंगा। अरे आया ना समझ? सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस कर रहा हूं, देखो तो सही, +2 है ना। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए, मतलब मुझे A3 चाहिए, सो A3 विल बी इक्वल टू व्हाट? A2 प्लस डिफरेंस। अरे आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? ऐसे ही बताओ जरा, A4 क्या होगा? A4 विल बी इक्वल टू A3 प्लस D। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या मैं A2, व्हाट इज A2? हाँ, A2 कैसे लिखूंगा मैं? A2 विल बी इक्वल टू A प्लस D। तो क्या मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं? सो क्या मिलेगा हमें कि A3 विल बी इक्वल टू A प्लस D दैट इज A प्लस 2D। ऐसे ही बताओ मुझे A4 विल बी इक्वल टू व्हाट? A प्लस 2D प्लस D दैट इज बच्चों A प्लस 3D। आई बात समझ में? अब यहां देखो कि अगर मेरा कॉमन डिफरेंस D है, फर्स्ट टर्म अगर मेरा A है, तो बच्चों सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा? A प्लस D। नाउ थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू A प्लस 2D, फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू A प्लस
फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं ना, यस, फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस 4d। आई बात समझ में? ऐसे ही बताओ, नाइन्थ टर्म क्या होगा मेरा? नाइन्थ टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस 8d। एक देखो पैटर्न चल रहा है क्या? अगर मेरा यहां पे 2 है तो यहां 1 है, यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 4 तो यहाँ 3, 5 तो 4, 9 तो यहाँ पे 8 है। समझ रहे हो ना? ऐसे बताओ मुझे कि nth टर्म क्या हो जाएगी फिर, बताइए जरा। nth टर्म दैट इज an बच्चों क्या बनेगा? देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है ना। बातों ही बातों में हमने एक रिजल्ट को भी ड्राइव कर लिया। आया समझ में कैसे ड्राइव हुआ है रिजल्ट? समझे क्या कैसे रिजल्ट ड्राइव हुआ था ये? कि लेट कॉमन डिफरेंस हमारा d, फर्स्ट टर्म हमारा a, ठीक है। मैंने यहां पे एक एग्जांपल समझाया था आपको कि 2 4 6 8 है। तो अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूं? देखिए फर्स्ट टर्म में प्लस डिफरेंस करता हूं ना, ऐसे ही अगर मुझे ये रहा, अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सेकंड टर्म प्लस डिफरेंस। फोर्थ टर्म चाहिए तो मुझे थर्ड टर्म प्लस डिफरेंस करना है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे a सेकंड a2 को यहाँ से पुट कर लिया, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज हियर कि a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, फिर a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। क्लियर है? तो ऐसे ही बच्चों हमने a5 फाइंड किया, दैट वो किसके इक्वल है? हमारा a प्लस 4d के इक्वल है। ऐसे nth नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा मेरा? a प्लस 8d। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा था कि अगर मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूं तो यहाँ पे 2 हो रहा है, अगर मैंने फोर्थ टर्म निकाली तो यहाँ पे 3 हो रहा है, और अगर मैंने यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकाली तो बच्चों यहाँ पे 4 हो रहा है, नाइन्थ टर्म पे यहाँ पे 8 हो रहा है। तो ऐसे अगर मुझे nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म अगर मुझे फाइंड करनी है, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, where d is what? कॉमन डिफरेंस। सो बातों ही बातों में हमने एक रिजल्ट ड्राइव कर लिया। वो क्या है? एक नहीं 2 बातें देख ली हम लोगों ने। तो मैं उसको यहां पे एक बार नोट करके दिखा देता हूं आपको कि 2 बातें हम लोगों ने क्या देख लिया। सो बच्चों फर्स्ट रिजल्ट जो हमने ड्राइव कर लिया दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज व्हाट? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d and so on. This is what? General form of AP। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A1, A2, A3, A5। ठीक है? मैं सारे रिजल्ट जो हमने भी ड्राइव किए ना, वो सारे रिजल्ट मैं आपको यहां पे फिर से समराइज करवा रहा हूं। ठीक है? तो फर्स्ट रिजल्ट हमने ये देखा कि A1, A2, A3 हम ऐसे टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। सेकंड बात हमने ये सीखी कि जनरल फॉर्म आपका कैसे निकालते हैं। सो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड सो ऑन। ठीक है? थर्ड बातें हमने क्या देखी बच्चों कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरा? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? याद है ना? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। इज दैट क्लियर? कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सो बच्चों बताओ सक्सीडिंग टर्म इज व्हाट? a2। सो चाहे आप a2 माइनस a1 लिखो, या फिर आप a3 माइनस a2 लिखो, या फिर आप a4 माइनस a3 लिखो, या फिर आप a5 माइनस a4 लिखो। ऐसे ही आप चाहे आप an माइनस an माइनस 1 लिखो। ठीक है? सब में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही होता है। एपी के अंदर एपी का प्रॉपर्टी तो यही है ना कि डिफरेंस क्या होता है? इसमें सेम होता है। ठीक है? तो आप कॉमन डिफरेंस चाहे आप स्टार्टिंग के 2 से निकाल लो, या फिर कहीं से भी आप 2 टर्म्स उठा के कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने बता दिया कि आपको ध्यान ये रखना है कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। आप सक्सीडिंग टर्म कोई भी ले लो, प्रीसीडिंग टर्म आप
उससे पहले का टर्म लेना है, ठीक है। जैसे a2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A5 माइनस A4, आप A6 माइनस A5 भी ले सकते हैं, आप A7 माइनस A6 भी ले सकते हैं। बट ये मत लेना प्लीज, ऐसा मत करके आ जाना, पूरा खराब हो जाएगा कि आपने A6 माइनस A7 ले लिया हो, ठीक है। वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म हमें लेना है, ना कि प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म, ठीक है। ये हमारी थर्ड बात। फोर्थ चीज हमने क्या लिख दिया कि nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म। तो पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? बताओ कि हम फर्स्ट टर्म को A1 से शो करते हैं, सेकंड टर्म को हम लोग A2 से शो करते हैं। तो बच्चों nth टर्म को हम लोग किससे शो करेंगे? AN से शो करेंगे, ठीक है ना। अब देखो AN इज इक्वल टू वॉट? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के निकल के आ गया हमारा कि किसी भी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड करना है हमें? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। टेल मी व्हाट इज A? A क्या है अपना? A इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। A इज प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म। नाउ व्हाट इज N? N इज nth term. N is what? Nth term. And what is D? D is our common difference. So बच्चों ये अपना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया। तो एपी में हम लोगों ने अभी तक ये 4 बातें देख ली है। सो इसको आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज दैट क्लियर? सो बच्चों आप चाहो तो आप कॉमन डिफरेंस के लिए ये वाला रिजल्ट याद रख सकते हो, बट मैं फिर भी आपको ये बोलूंगा कि आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना नोट कर लिया, चलो फिर नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग एन एपी, है ना। कि हमें कोई भी अगर एपी लिखनी है, अगर मुझे एपी लिखनी है तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि उसके लिए मेरे पास क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बच्चों उसके लिए आपके पास एक तो ए का होना जरूरी है ना, या इन दो टर्म्स का होना जरूरी है, या ए और डी, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला की बात करता हूं मैं, an इज वॉट? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों अगर मुझे किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है और उसका कॉमन डिफरेंस मालूम है, सॉरी, अगर मुझे इस एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है एंड उसका अगर मुझे कॉमन डिफरेंस मालूम है, थोड़ा सा माइक सेट करना, हाँ, अगर मुझे उस एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है, उसका कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो मैं वो एपी कंप्लीट लिख सकता हूं। जैसे कि लेट सपोज मेरा फर्स्ट टर्म है 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? 3। तो क्या आप वो एपी लिख सकते हो? यस। क्या बनेगी मेरी? 2, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगी बोलो? 2 प्लस 3 दैट इज 5। फिर डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है ना, तो इसमें 3 ऐड कर दो, 8। फिर इसमें 3 ऐड कर दो, 11, 14, 17, 20, ठीक है। सो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें एक तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर मेरे पास ये 2 चीजें हैं तो मैं उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकता हूं, या फिर मैं उसमें एपी लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं आपकी एनसीईआरटी का। सो इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमें एक एपी गिवन है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है। और हमें इस टर्म में क्या फाइंड करना है? हमें इसमें फर्स्ट टर्म लिखना है और इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म लिखना है और उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत इजी है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की? फर्स्ट टर्म इज व्हाट?
3/2 एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इफ यू रिमेंबर कॉमन डिफरेंस मतलब सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सो सक्सीडिंग टर्म मैं मान लेता हूं हाफ, सो हाफ माइनस उसका प्रीसीडिंग कितना है मेरा -3/2, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? -1 होगा ना, ठीक है। सो द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? -1। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि आप यही लो, यू कैन ऑल्सो टेक दिस एज सक्सीडिंग टर्म, सो -half विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू -1। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं कि फाइंड A5, मुझे बताना है A5 मतलब कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो बताओ मुझे फिफ्थ टर्म क्या होगा बच्चों? सो फिफ्थ टर्म इज व्हाट? A4 प्लस D, ठीक है। इसमें एक तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना उसमें विदाउट फॉर्मूला है, सो पहली एक्सरसाइज में हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, ठीक है। सो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हाउ कैन आई फाइंड A5? सो बच्चों A5 इज व्हाट? A5 इज A4 प्लस D एंड व्हाट इज A4? फोर्थ टर्म कौन सा है हमारा? -3/2, सो -3/2 प्लस डिफरेंस कितना है हमारा? डिफरेंस इज व्हाट? -1, सो -3/2 -1 दैट इज इक्वल टू -5/2. Is that clear? So this is our example number first of NCERT textbook. Now example number 2 की बात करते हैं। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है घर पे इस वीडियो को देखने के बाद कि जो आपकी NCERT की जो एक्सरसाइज 5.1 है ना, एक्सरसाइज 5.1 इसको लगा लो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। किस पर बेस्ड है आपकी कि आपको ये पता करना है कि वो AP है या नहीं। अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, उसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है ना, और उनमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो आप बहुत इजीली आप उसको लगा लोगे एक्सरसाइज 5.1 को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस भी करेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इन एग्जांपल नंबर 2 इसमें 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज 4, 10, 16, 22। तो बच्चों आपको ये बताना है कि क्या ये जो सीरीज है ये आपकी AP है, क्या ये आपकी AP है। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि वो AP है या नहीं। सेकंड चीज हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमें उसका डिफरेंस फाइंड करना है और इसमें नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें लिखनी है। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस AP। इज दैट क्लियर? तो बच्चों कैसे करेंगे? सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्या AP है या नहीं। सो AP के लिए हमें क्या करना है? हमें डिफरेंस चेक करना है। सो अगर मैं इन दोनों A2 माइनस A1 करता हूं सो दैट इज इक्वल टू 6, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 6, A4 माइनस A3 भी कितना है हमारा? 6 ही है। सो सब में क्या हो रहा है? आपका डिफरेंस सेम है, टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है ना, देयरफॉर दिस इज AP। तो ये आपका बच्चों AP है, AP है। नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? चाहे आप A2 माइनस A1 ले लो या फिर आप A3 माइनस A2 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। सो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? 6। यू कैन इजीली फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स मुझे लिखनी है। सो बच्चों 1, 2, 3, 4 इसका मतलब हमें A5 फाइंड करना है और A6 हमें फाइंड करना है। सो बच्चों A5 इज व्हाट? A5 इज A4 प्लस D, दैट इज A4 कितना है हमारा? A4 कितना है? 22। सो 22 प्लस D इज व्हाट? 6। सो 22 प्लस 6 28। नाउ A6 इज व्हाट? तो बच्चों A6 इज A5 प्लस D, ठीक है। नाउ A5 इज व्हाट? 28 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 34। इज दैट क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
एकदम सही भी है, बट आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, क्योंकि आपका ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे आप कि ये एपी है या नहीं, उसको चेक कैसे करोगे। तो आप फाइंड करोगे, ऐसे लिखते हो A2 माइनस A1 निकालोगे, फिर आप A3 माइनस A2 निकालोगे, फिर आप A4 माइनस A3 फाइंड करोगे। सो A2 माइनस A1 इज वॉट 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, नाउ 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, नाउ 22 माइनस 16 इक्वल टू 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों since it has common difference, therefore it is an AP। ठीक है, therefore it is an AP with common difference equal to 6। ठीक है, ऐसे हमें एग्जाम में लिखना है। अब बच्चों हमें A5 फाइंड करना है। सो बच्चों A5 इज व्हाट A4 प्लस T, सो 22 प्लस 6 आप लिख दोगे। नाउ A6 इज व्हाट A5 प्लस D। ठीक है, तो आप इसको लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स द सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। तो हमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसका डिफरेंस फाइंड करना है और इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। सो बच्चों व्हाट विल वी डू A2 माइनस A1, फिर हम लोग फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, देन वी विल फाइंड A4 माइनस A3। तो चेक करो -1 -1 दैट इज इक्वल टू -2। नाउ A3 इज व्हाट -3 है ना A3, देन माइनस A2 इज व्हाट माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 1 दैट इज -2। जब आप A4 माइनस A3 करोगे ना तो वो भी आपका -2 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या है, ये एपी है। आप यहां पे लाइन लिख दोगे ना, कौन सी लाइन, वो पहले वाले कि सिंस इट हैज सेम कॉमन डिफरेंस देयरफॉर इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। नाउ हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमें A5 फाइंड करना है और A6 फाइंड करना है। सो बच्चों A5 इज व्हाट A प्लस A4 प्लस D एंड A6 इज व्हाट A5 प्लस D। जनरल टर्म याद है ना आपको, जब मैंने आपको जनरल फॉर्म निकालना सिखाया था, जनरल फॉर्म एपी सिखाया था मैंने आपको, वहां पे बताया था ना। तो बच्चों A4 प्लस D, सो व्हाट इज A4 इज -5 एंड D कितना है हमारा -2, सो -5 -2 इज -7। ऐसे आप ये फाइंड कर लेना, दिस विल बी इक्वल टू -9। इज दैट क्लियर? नाउ द थर्ड पार्ट देखते हैं इसका फटाफट। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इज -2 2 -2 2 -2। ठीक है, तो आपको ये चेक करना कि एपी है या नहीं। तो आप फाइंड करो A2 माइनस A1 दैट इज 2 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। नाउ बच्चों फाइंड करो A3 माइनस A2 दैट इज -2 -2 of -2, so equal to -4. Now A4 minus A3. A4 minus A3 is what? A4 कितना है हमारा 2, सो बच्चों 2 माइनस ऑफ -2 तो कितना हो रहा है ये 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो हमें क्या मिल रहा है, देखिए कि इस बार जो आपका डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है। कहीं आपका 4 आ रहा है और कहीं आपका -4 आ रहा है और कहीं आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट AP। ठीक है,
डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए क्या है, एपी नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ पार्ट। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है बट वेट फॉर सम टाइम। सो बच्चों फोर्थ पार्ट है इसका 1 1 1 2 2 2 देन 3 3 3। तो आपको ये पता करना है कि एपी है या नहीं। सो आप पता कर लोगे, यस, कोई दिक्कत नहीं है कि a2 माइनस a1 इज वॉट 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, a3 माइनस a2 इज वॉट 1 माइनस 1, ये भी 0 है। बट बच्चों a4 माइनस a3 दैट इज 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब आप यहां पे लिख दोगे कि सिंस द कॉमन द डिफरेंस बिटवीन टर्म इज, ठीक है, क्या लिख दोगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन succeeding term and preceding term is not same for all cases, it is not AP। ठीक है, अगर आपको इतनी लैंग्वेज नहीं लिखनी ना तो आप सिंपली इसको हटा के, है ना, आप इसको हटा के ये भी लिख सकते हो कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 बट इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। ठीक है, इतना भी आप लिख के आते हो तो इसका मतलब भी आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, सो बच्चों ये हमने बात कर लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसमें हमने पता किया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, nth टर्म ऑफ एपी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है। सो बच्चों नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यू हैव टू सोल्व एक्सरसाइज 5.1। 5.1 को आपको सोल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.1 को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप उस डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।